नमस्कार प्रिय दोस्तों। हिंदी स्टडी विद राजेंद्र सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की अनिवार्य हिंदी के क्षितिज भाग 2 काव्य खंड प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसका प्रथम चैप्टर है सूरदास। सूरदास जो काव्य खंड का प्रथम चैप्टर है, इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको समय पर मिल सके और आप उनका भरपूर लाभ प्राप्त कर सकें। आप वीडियो को अंत तक देखें। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको वीडियो में ही याद हो जाएगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें। देखो, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो सबसे पहले बात करें तो जब भी ये काव्य जो पढ़ा जाता है, काव्य का मतलब होता है कविता। कविता का दूसरा नाम होता है पद्य। तो संपूर्ण चीज़ तो पद्य होती है, और पद्य के जो टुकड़े होते हैं, भाग जिनको बोला जाता है, उनको बोला जाता है पद्यांश। आपको ये हर टाइप से मिलेगा। इनको पद्यांश भी कहा जाएगा और काव्यांश भी कहा जाएगा। ठीक है। तो इनमें सबसे पहले आपके कोर्स में व्याख्या दी हुई है, और व्याख्या में आपको जो है व्याख्या दी हुई है, और व्याख्या में जो है व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में आपको सबसे पहले लिखना होता है सप्रसंग। सप्रसंग के बाद में आपको लिखना होता है व्याख्या, और व्याख्या के बाद में आपको लिखना होता है विशेष। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप इन क्रम्स का फॉलो कर लिया तो आपके बिल्कुल जितने भी नंबर की व्याख्या आती है, जैसे कि आपके कोर्स में जो व्याख्या है वो 6 नंबर की है, जो कि आपके अथवा में आएगी। ठीक है। आपकी जो व्याख्या है यह अथवा में आएगी। इसके बाद बात करें अपन अगर बात करें तो प्रथम जो पद्यांश है आपके, वो प्रथम पद्यांश में जो है उद्धव के बारे में बताया गया है कि उद्धव जो है वह दुर्भाग्यशाली है। उद्धव दुर्भाग्यशाली है, लेकिन यहाँ पर जो व्यंग्य उक्ति कही गई है बड़भागी। बड़भागी का मतलब क्या होता है? भाग्यशाली, है ना। बड़भागी का मतलब होता है भाग्यशाली। तो यहाँ पर गोपियों के द्वारा गोपियों और उद्धव के बीच में बहुत ही व्यंग्य बाण चलते हैं। गोपियाँ व्यंग्य मारती हुई उद्धव से कहती है। अब क्वेश्चन आता है कि उद्धव कौन थे? उद्धव जो थे वो श्री कृष्ण के घनिष्ठ मित्र थे, जो एक योगी थे, निर्गुणी।
निर्गुण धर्म को मानने वाले थे, जबकि जो श्री कृष्ण थे उनको क्या कहा जाता है, सगुण। निर्गुण में परब्रह्म परमेश्वर को माना जाता है, जिनका न तो कोई आकार होता है न रूप होता है। और सगुण में अपन जो भी मूर्ति वगैरह देखते हैं, जो भी साक्षात मूर्ति हमारे सामने विद्यमान होती है, उसको सगुण कहा जाता है। तो उद्धव जी को मथुरा से भगवान श्री कृष्ण ने योग का संदेश देने के लिए भेजा था कि आप जाइए और उनको प्रेम रूपी अमृत से गोपियों को दूर करें, तो मैं आपको मान जाऊंगा। तो उद्धव जी जाते हैं, और उद्धव जी जब जाते हैं गोपियों के पास, तो उसके बाद का वृतांत इस पद्य में दिया गया है। पद्य ध्यान से पढ़ें। पद्य आपको, अगर आप पद्य को स्किप ना करें और पूरा पढ़े तो यहीं पे याद हो जाएगा। पद्य अगर आपको याद हो गया तो आप आराम से क्वेश्चन आंसर का उत्तर दे सकते हो। ठीक है, ध्यान दें आप लोग। उद्धव यानी कि हे उद्धव, तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव, आप अति बहुत ही, हे उद्धव आप बहुत ही क्या हैं, बड़भागी। बड़भागी का मतलब होता है भाग्यशाली। हे उद्धव आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि अपरस यानी कि अपरस दूर रहे हो। मीनिंग देख लें आप पहले पूरा। रहत रहे हो, स्नेह यानी प्रेम के, तगाते यानी कि बंधन से, यानी कि आप प्रेम के बंधन से हमेशा दूर रहे हो। ठीक है। नाहिन यानी नहीं है, मन यानी मन में, अनुरागी यानी कि प्रेम, आपके मन में प्रेम नहीं है। उसके बाद देखें, पुरहीन पात यानी कि कमल का पत्ता, रहत यानी रहता है, जल भीतर जल के अंदर, जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है। तारस, ता यानी कि उस पर, रस देहन दागी, उस पर रस यानी कि रस यानी जल की, दागी उस पर जल की जो है, दागी यानी दाग, उस पर जल का। तारस देहन दागी, उस पर जल का, देह यानी दाग, न दागी नहीं लगता है, दागी यानी लगना, जिस प्रकार से उस पर जल का एक भी दाग नहीं लगता है। ज्यों यानी कि जिस प्रकार से जल माह यानी कि जल के अंदर स्थित, तेल गागरी तेल की गगरी पर, बूंद न यानी कि एक भी बूंद, न ताको लागी नहीं ठहरती। कहने का मतलब जिस प्रकार से जल की गगरी, जल से तेल से सनी हुई जो गगरी होती है, उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती। प्रीति नदी यानी प्रेम रूपी नदी, प्रेम रूपी नदी, कि जहाँ पर इस प्रकार का चिन्ह आ जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है। प्रीति नदी यानी प्रेम रूपी नदी में, पाँव न बोरियो यानी पाँव यानी पैर, पाँव यानी पैर, पैर न बोरियो, बोरे यानी डुबोया। आपने प्रेम रूपी नदी में कभी पैर नहीं डुबोया। दृष्टि और आपकी दृष्टि, आपकी दृष्टि, न रूप यानी कि किसी के रूप को,
परागी यानी देख करके, न यानी कि नहीं हुई, क्या नहीं हुई, मोहित यानी आकर्षित। आपकी दृष्टि किसी के रूप को देख करके उस पर मोहित या आकर्षित नहीं हुई है। सूरदास, यहाँ पर ये शब्द आ जाएगा, वहाँ पर अपन कर देंगे सूरदास जी कहते हैं कि, सूरदास जी कहते हैं कि अबला हम भोरी, अबला हम तो कैसी नारियां हैं, अबला नारियां हैं, हम तो अबला और भोरी यानी कि भोली भाली। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हम तो भोली भाली अबला नारियां हैं। और किस प्रकार की भोली भाली अबला नारियां हैं कि गुड़ यानी कि जिस प्रकार से गुड़ के चाटी यानी कि चिपटी रहती है या लगी रहती है, ज्यों जिस प्रकार से पागी यानी पैरों में जिस प्रकार से जो चाटी यानी चींटियाँ होती है वह गुड़ के चारों तरफ लिपटी उसके पैरों में या गुड़ के चारों तरफ लिपटी रहती है, उसी प्रकार से हमने भी भगवान श्री कृष्ण को अपना मान लिया है और हम उन्हें कभी छोड़ नहीं सकते। तो सीधी सी बात है। अब ध्यान दे पूरी पद्यांश का एक साथ। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियाँ उद्धव की प्रेमहीनता पर व्यंग्य करती हुई कहती है कि हे उद्धव, तुम सचमुच बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, क्योंकि तुम अपरस यानी दूर रहे हो, स्नेह तगाते यानी प्रेम के बंधन से, क्योंकि तुम प्रेम के बंधन से दूर रहे हो। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारे मन में क्या नहीं है, तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी प्रेम नहीं है। अब उदाहरण दिया है किस प्रकार से प्रेम नहीं है, किस प्रकार से तुम प्रेम से मुक्त रहे हो। पुरीन पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार से एक कमल, पुरीन पात जिस प्रकार से एक कमल का पत्ता जल के अंदर रहता हुआ भी तारस देह न दागी, उस पर जल का एक भी दाग नहीं लगता, उसी प्रकार से तुम भी भगवान श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी तुम जो है उनके प्रेम के वशीभूत नहीं हुए हो। जो जल, और दूसरा उदाहरण दिया है, जो जल माह तेल की गागरी, और जिस प्रकार से तेल की जो मटकी है उसको, तेल की मटकी जो है जल माह यानी कि जल के अंदर होती है, जिस प्रकार से तेल की मटकी जल के अंदर होती है, और जिस प्रकार से तेल से सनी हुई मटकी को जल में डुबोने पर बूंद न ताको लागी, उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती, उसी प्रकार से यह उद्धव तुम्हारे ऊपर भी प्रेम का थोड़ा सा भी असर नहीं हुआ है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, हे उद्धव तुमने प्रेम रूपी नदी में अपना पैर भी नहीं डुबोया है, अर्थात तुम कृष्ण के प्रेम से हमेशा मुक्त रहे हो। दृष्टि न रूप परागी, और किसी के रूप को देख करके तुम्हारे अंदर, तुम्हारी आँखों के द्वारा या तुम्हारी दृष्टि ने किसी के रूप को देखकर उस पर मोहित नहीं हुई है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव तुम तो आसपास प्रेम के पास भी नहीं फटके हो और किसी के रूप को देखकर मोहित नहीं हुए हो। और गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हम तो कैसी नारियाँ हैं, हम तो भोली भाली अबलाएँ नारियाँ हैं, और हम भोली भाली अबलाएँ नारियाँ उस प्रकार की हैं जिस प्रकार से चींटियाँ गुड़ के लिपटी रहती है, उसी प्रकार की हम नारियाँ हैं। तो यहाँ पर बात बताएं ना, सूरदास जी कहते हैं कि अबला भोरी, हम तो अबला और भोली भाली नारियाँ हैं, गुड़ चाटी जो पागी। हम तो भगवान श्री कृष्ण से उसी प्रकार प्रेम करती हैं जिस प्रकार से चींटियाँ जो है गुड़ को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार से हम भी भगवान श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकते। ठीक है, ये अपना पद्य कंप्लीट होता है, प्रथम पद्य। उसके बाद देखें आप लोग दूसरा पद्य देखें। देखो,
दूसरा पद्य है अपना ये वाला, देखिए ध्यान दे। मन की मन ही माज रही। अब आगे गोपियाँ क्या कहती है, तो आपको पता है कि सबसे पहले तो प्रसंग आता है। तो प्रसंग में क्या आ जाता है भाई, प्रसंग में सीधी सी बात है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज, हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2, हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के कवि, क्षितिज भाग 2 के कवि कौन, क्षितिज भाग 2 के कवि सूरदास, क्षितिज भाग 2 के कवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर द्वारा रचित महाकाव्य सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। सूरसागर का भी एक भाग है, कौन सा, भ्रमर गीत। यहाँ पर भ्रमर यानी कि भंवरा, भंवरा जो है उद्धव को सूचित किया गया है। भंवरा किसको बताया गया है, भंवरा जो है उद्धव को बताया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है आपके सप्रसंग। सप्रसंग में और क्या लिखा जाता है, फिर एक और लाइन लिखी जाती है कि किसके बारे में बात की गई। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि उद्धव और गोपियों के मध्य, उद्धव और गोपियों के मध्य जो है कृष्ण प्रेम को लेकर, उद्धव और गोपियों के मध्य कृष्ण प्रेम को लेकर के उलाहनों का वर्णन किया गया है, उलाहनों का वर्णन किया गया है। तो जो गोपियाँ हैं वो उद्धव से कहती है कि कृष्ण को वो अपने मन की, मथुरा जाने से पहले अपने मन की बातें बताना चाहती थी, लेकिन वे बातें उनके मन में ही रह गई। देखें, मन की मन ही माज रही, यानी कि मन की बातें मन में ही रह गई। अगर आपके पास कोई पुस्तक है तो आप लिख सकते हो शॉर्ट में। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हमारे मन की बातें मन में ही रह गई, ठीक है। उसके बाद है, कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। आगे कहा गया है कहिए जाए, यहाँ से उठाएंगे इसको, कहिए जाए कौन पे उद्धव, यानी कि कौन पे, यानी कि उद्धव, हे उद्धव कौन पे यानी किससे जा कर के, कौन पे यानी किससे, जाए यानी जा कर के, कहिए यानी कहें। हे उद्धव किससे जा कर के कहें, हे उद्धव किससे जा कर के कहें, ना ही यानी कि नहीं, कही यानी कही, यानी कि नहीं कही जाती, नहीं कही जाती। हे उद्धव किससे जाकर कहें, नहीं कही जाती। परत यानी कि पीड़ा, हमारे मन की पीड़ा, हमारे मन के दुख कहा नहीं जाता है। ये हमारे मन का दुख किससे जाकर के कहें। अवधि आधार यानी कि अवधि है ना, अवधि यानी कि समय, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के आने का समय ही क्या था, हमारा आधार, यानी कि आधार था। भगवान श्री कृष्ण के आने का समय ही हमारा आधार था, अर्थात भगवान श्री कृष्ण हमसे कह गए थे कि मैं आऊँगा, तो उसको ही हमने हमारे जीवन का क्या बना रखा था, आधार बना रखा था। तो हमारे जीवन का एकमात्र आधार क्या था, भगवान श्री कृष्ण की आने की इच्छा, ये हमारे जीवन का आधार था। तन मन विथा सही, और हम हमारे तन मन की पीड़ा को, हमारे तन की और मन की विथा यानी कि पीड़ा को अब हम क्या कर रहे हैं, सही यानी कि सहन कर रहे हैं। अब हम हमारे तन और मन की पीड़ा को सहन कर रही हैं। भगवान श्री कृष्ण की आना ही हमारे जीवन का आधार बना हुआ था, लेकिन वह तो नहीं आए, और हे उद्धव जी आपको भेज दिया, क्या लेकर, योग संदेश लेकर के।
प्रेम संदेश की जगह योग संदेश लेकर के हे उद्धव आपको भेज दिया। तो वह उद्धव से कहती है, गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, अब इन योग संदेश ने यानी कि अब इन योग संदेशों को सुन करके विरहणी यानी कि हम विरहणियाँ, विरह यानी कि विरह की दही यानी अग्नि में जल रही हैं। यानी कि हे उद्धव, आपकी जो योग संदेश हैं इनको सुन करके हमारा विरह और भी अधिक जलाने लगा है। हम विरह रूपी अग्नि में, हम पहले ही विरह रूपी अग्नि में जल रही थी और बचा कुछ अब आपका जो योग संदेश है वो उसको और भी भड़का रहा है ना। तो हे उद्धव, आपके इन योग संदेशों को सुन करके हमारा जो विरह है वो और भी हमें जलाने लग गया है। विरह का मतलब होता है बेटा अलग हो जाना। एक प्रेमी जब एक प्रेमिका से अलग हो जाता है ना, एक प्रेमी एक प्रेमिका से अलग हो जाता है तो दोनों कौन सी अग्नि में जलते हैं? विरह की अग्नि में जलते हैं। और जहाँ पर प्रेमी प्रेमिका का क्या होता है? मिलन होता है। जहाँ पर प्रेमी और प्रेमिका का मिलन होता है वहाँ पर एक रस होता है। कौन सा? श्रृंगार। श्रृंगार में भी कौन सा? संयोग श्रृंगार। वहाँ पर एक रस होता है संयोग श्रृंगार, जहाँ पर मिलन होता है। लेकिन यहाँ पर मिलन नहीं हो रहा है, यहाँ पर बिछुड़न हो रहा है। कहने का मतलब गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण से अलग है ना, इस वजह से यहाँ पर बिछुड़ना हो रहा है। तो जहाँ पर बिछुड़न होती है वहाँ पर होता है वियोग श्रृंगार। तो आप विशेष में लिख सकते हो इसमें वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस आप विशेष में लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए चाहती होती, आगे क्या कह रहा है कि चाहती होती, आगे गोपियाँ कहती है कि चाहती होती यानी कि चाहती होती यानी कि चाहती थी। गोपियाँ आगे कहती कि चाहती होती, अरे कि चाहती थी क्या करना? चाहती होती गुहारी। गुहारी का मतलब होता है पुकारना, रक्षा की पुकार, रक्षा की पुकार। रक्षा के लिए हम जिसको पुकारना चाहती है ना, यानी कि चाहती होती, हम चाहती थी, गुहारी जीते ही थे, जिनसे गुहार करना, रक्षा की पुकार करना, यानी कि हम जिनसे रक्षा की पुकार करना चाहती थी, जीते ही थे उधर से ही, जीते ही थे, जीते यानी कि उधर से ही उठते यानी कि उधर से ही उल्टी ते धार भई, उल्टी धारा बह रही है। उधर से ही उल्टी धारा बह रही है। कहने का मतलब हम भगवान श्री कृष्ण से जो है रक्षा की पुकार करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने तो भगवान श्री कृष्ण ने तो उद्धव जी को भेज करके उन्होंने उल्टी धारा बहा दी है। अर्थात हमें उद्धव जी को भेज करके वो क्या देना चाहते हैं? हमें योग संदेश देना चाहते हैं ताकि हम उनके प्रेम को भूल जाएं, इसलिए उन्होंने योग संदेश। तो उल्टी जो प्रेम की धारा है ना, वो योग संदेश को माना है। उल्टी धार किसको माना है? योग संदेश को सुनाना, ये उल्टी धारा माना है। सूरदास यानी कि सूरदास जी कहते हैं कि अब धीर धरही क्यों मर्यादा न रही। आगे सूरदास जी कहते हैं और सूरदास जी के माध्यम से गोपियाँ कहती है कि सूरदास जी के माध्यम से गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, अब धीर धरही क्यों? हे उद्धव, अब धीर धरही क्यों? हे उद्धव, अब धीर धरही क्यों? अब धीर यानी कि धैर्य,
हे उद्धव अब धैर्य कैसे धर ही यानी कि धारण करें, क्यों यानी कैसे। हे उद्धव अब धैर्य कैसे धारण करें। हे उद्धव अब धैर्य कैसे धारण करें, कहने का मतलब अब हमें धैर्य धारण नहीं होता है। मर्यादा न लही, मर्यादा न लही, मर्यादा का मतलब होता है मर्यादा। भगवान श्री कृष्ण ने तो क्या तोड़ दी है, भगवान श्री कृष्ण ने तो अपनी मर्यादा ही तोड़ दी है। कहने का मतलब उन्होंने प्रेम धारा बहा देते, अपनी प्रेम धारा बहा देते, लेकिन श्री कृष्ण ने तो अपनी मर्यादा को ही त्याग दिया है। इसका तात्पर्य है, कहने का मतलब कृष्ण ने हमारे साथ क्या किया है, छल किया है, और छल करने की वजह से अब हम शांत नहीं रह सकती। छल करने की वजह से हम शांत नहीं रह सकती। पूरा एक साथ देख लें आप लोग। मन की मन ही माज रही गोपियाँ उद्धव जी से कहती है कि है उद्धव जी, हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह गई, कहिए जाए कौन पे उद्धव। है उद्धव, हम अब यह हमारे मन की बातें किसे जा करके कहें, ना ही परत कही हमारी पीड़ा, परत यानी पीड़ा, हमारी पीड़ा तो कही नहीं जाती है। अवधि आधार आस आवन की, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के आने की आशाएं हमारे जीवन का क्या बना हुआ था, हमारे जीवन का आधार बना हुआ था। तन मन भी था सही, और अब तो हम जो है तन और मन की विथा यानी दुख, हम अब हम तन और मन की दुख को सहन कर रही हैं। अब इन योग संदेश सुन सुनी, और अब इन योग संदेशों को सुन सुन करके विरणी विरह दही, विरणी विरह दही, हम विरणियाँ विरह की अग्नि में और ज़्यादा जल रही हैं। चाहती होती गुहारी जीत ही थी, गुहारी का मतलब होता है रक्षा। हम जिनसे रक्षा की पुकार करना चाहते थे, उतते धार भई, उधर से ही योग संदेश रूपी प्रेम की धारा बह रही है। सूरदास यानी सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कहती है कि हे उद्धव जी, धीर धरई क्यों, हम अब धैर्य कैसे धारण करें, मर्यादा न लही। भगवान श्री कृष्ण ने तो अपनी मर्यादा को ही लांघ दिया है, कहने का मतलब मर्यादा को ही छोड़ त्याग दिया है। कहने का मतलब भगवान श्री कृष्ण ने तो हमसे क्या किया है, भगवान श्री कृष्ण ने तो हमसे छल किया है। आगे देखो अगला पद्यांश। इस पद्यांश में सीधी सी बात है, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक महाकाव्य के भ्रमर गीत से लिया गया है। ये तो क्या हो जाएगा, इसका संदर्भ हो जाता है। वैसे ये अलग अलग लिखें तो संदर्भ हो जाता है, और एक साथ लिखें तो सब प्रसंग के साथ प्रसंग भी आ जाता है, और उसी में लाइन जुड़ जाएगी। इस वाले पद्य में बताया गया है कि योग सिखाने आए उद्धव को गोपियाँ कृष्ण के प्रति, गोपियाँ योग सिखाने आए उद्धव को गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ प्रेम प्रकट करती है, और वह हारिल पक्षी द्वारा पकड़ी गई लकड़ी के समान उनका दृढ़ प्रेम अभिव्यक्त करती है। कहने का मतलब उनका जो प्रेम है वो किसके समान है, हारिल नाम का एक पक्षी होता है, तो हारिल नाम के पक्षी द्वारा पकड़ी जाने वाली लकड़ी के समान अपने प्रेम को बताती है। तुलना प्रेम की गई है यहाँ पे किस लकड़ी से। तो हारिल नाम का जिस प्रकार का एक पक्षी होता है, तो हारिल पक्षी कौन होता है, हारिल नाम का एक प्रकार का ऐसा पक्षी होता है जो उन तिनकों को इस प्रकार से पकड़ता है कि उनको अपने से कभी भी अलग नहीं करता। उसी प्रकार से गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हमारा जो प्रेम है ना, वो हारिल नाम के पक्षी द्वारा पकड़ी हुई लकड़ी के समान है। जिस प्रकार से हारिल नाम का पक्षी लकड़ी को कभी नहीं छोड़ सकता, उसी प्रकार से हम भी भगवान श्री कृष्ण को कभी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, देखो हमारा यानी कि हमारे लिए कृष्ण के प्रति अपने दृढ़ प्रेम को व्यक्त करते हुए गोपियाँ कहती है कि वो उद्धव, हमारे लिए तो श्री कृष्ण जो हैं वो किसके समान है, श्री कृष्ण एक हारिल पक्षी की
लकड़ी के समान है, प्रेम करती है उनसे। तो श्री कृष्ण किसके समान है? हरिल पक्षी की लकड़ी के समान है। कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण हरिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। कहने का मतलब जिस प्रकार से हरिल नाम का पक्षी अपने पंजों में उस लकड़ी के तिनके को पकड़े रहता है, उसी प्रकार से हम भी भगवान श्री कृष्ण का निरंतर ध्यान करती रहती हैं। ठीक है, उसके बाद देखें मन से क्रम से और वचन से नंद नंदन यानी कि नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को उर के नहीं यानी हृदय में हमने मन से वचन से क्रम से नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को उर यानी हृदय में बिठा रखा है, हृदय में धारण कर लिया है। यह दृढ़ कर पकड़ी, यह दृढ़ यानी कि इसको दृढ़ यानी मजबूती से क्या कर लिया है? करी पकड़ी यानी कि पकड़ लिया है। कहने का मतलब हमने हृदय में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र श्री कृष्ण को धारण कर लिया है, हम उन्हें कभी नहीं छोड़ सकते। जागत सोवत यानी जागते समय, सोते समय स्वप्न हम सपने देखते रहते हैं। दिवस यानी कि दिन, निशी यानी कि रात। हम दिन रात जो है जागते समय और सोते समय जो है सपने देखते रहते हैं। काना काना जकरी का मतलब होता है रट। जकरी का मतलब होता है रट लगाना। तो हम काना यानी कि श्री कृष्ण की हम रट लगाती रहते हैं। श्री कृष्ण की हम रट लगाती रहते हैं। उसके बाद गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, सुनत जोग लागत है सो। सुनत यानी सुनते समय जोग यानी कि आपके जो योग हैं, लागत है सो यानी कि ऐसे लगते हैं जो यानी कि जैसे क्या हो? कड़वी काकड़ी यानी कि जैसे कड़वी ककड़ी हो, ऐसे लगते हैं मानो कि कड़वी ककड़ी हो। कहने का मतलब ये उद्धव, आपके योग संदेश हमें कड़वी ककड़ी के समान लगते हैं, मानो कि हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो, जिनसे हमारा मुंह कड़वा हो गया हो। सूतो व्याधि, यानी कि आप तो व्याधि यानी कि बीमारी या रोग। कौन सा रोग? योग संदेश रूपी रोग। ये उद्धव, योग संदेश रूपी जो रोग है या योग संदेश रूपी जो बीमारी है, ये आप हमारे लिए हमको ले आए। कहाँ से ले आए? हमको ले आए। हे उद्धव, ये योग संदेश रूपी बीमारी आप हमारे लिए कहाँ से ले आए? देखी सुनी न करी, जिसको हमने न तो कभी देखा है, न सुना है और न ही किया है। यह तो सूर यानी कि सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव जी से कहती है कि हे उद्धव, तिन्हीं ले सौंप, तिन्हीं यानी कि उनको। गोपियाँ उद्धव जी से कहती है कि यह तो यानी कि इस प्रकार का योग संदेश तो उनको जा कर के सौंपो यानी कि उनको जा कर के दो, जिनके मन चक्री, जिनके मन क्या होते हैं? जिनके मन चलायमान होते हैं, अर्थात जिनके मन चंचल होते हैं, जिनके मन भटकते रहते हैं। हे उद्धव, ये आपका योग संदेश तो उन लोगों को जाकर दो जिनके मन चलायमान होते हैं, अर्थात जिनके मन भटकते रहते हैं। तो एक बार फिर से इसका पूरे का भाव देख लो। हमारे भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए हरिल की लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन नंदनूर यानी कि मन से क्रम से और वचन से नंद बाबा के पुत्र भगवान श्री कृष्ण को हमने हृदय में धारण कर लिया है। यह दृढ़ कर पकड़ी और उनको जो है करी यानी कि हाथ से, और उनको जो है मजबूती से हमने जो है अपने मन में पकड़ लिया है। जागते समय, सोते समय हम दिन रात जो है काना की पुकार करते रहते हैं। आपके योग संदेश हमें ऐसे लगते हैं जैसे कि कड़वी ककड़ी हो। सुत व्याधि हमको ले आए। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि ये उद्धव, आप हमारे लिए ऐसी यह बीमारी कहाँ से ले आए? देखी सुनी न करी, जिसको हमने न तो कभी देखा है, न सुना है और न कभी किया है। यह तो सूरत नहीं ले सुबह। सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार की योग संदेश रूपी बीमारी को तो आप
उनको जा कर के दो। एक संदेश रूपी बीमारी को तो आप उनको जा कर के दो जिनके मन क्या होते हैं, जिनके मन चलायमान होते हैं, जिनके मन चंचल होते हैं। ठीक है, आगे देखो। अंतिम पैराग्राफ है 4 नंबर का। यहाँ पर क्या बात बताइए, देखो आपका जो सप्रसंग की बात करें तो जैसे कि पहला पॉइंट में आपको एक तो सप्रसंग के साथ लिखते हो आप लोग, तो पहला पॉइंट आप संदर्भ भी लिख सकते हो। संदर्भ में क्या आता है, यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2, यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 कि महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत से दिया गया है, भ्रमर गीत नामक प्रसंग से दिया गया है। उसके बाद आपके आएगा दूसरे नंबर पे प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखा जाता है, इस पूरे पद्य में क्या चीज़ बताइए। तो ये प्रसंग आप व्याख्या लिखने के बाद लिखें तो सबसे बेटर रहता है। ये 1 से 1.5 पंक्ति में लगभग लिखा जाता है, क्योंकि इसका पूरा निचोड़ आ जाता है। फिर व्याख्या लिखने के बाद प्रसंग पता लग जाता है भाई बताया क्या गया है इसमें। उसके जस्ट बाद क्या आ जाती है, व्याख्या आ जाती है। व्याख्या के बाद क्या आ जाता है, विशेष आ जाता है। विशेष में आपको बताया जाएगा क्या आता है मैटर। व्याकरण की चीज़ें, इस प्रकार की चीज़ें आती है विशेष में। ठीक है, देखो एक एक लाइन। तो इसमें क्या बात बताइए, पहले आप विस्तार से पूरा चीज़ देख लो, आपके समझ में आ जाएगा ये। गोपियाँ श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए योग संदेश को लेकर क्या कह रही है, योग संदेश को लेकर क्या कह रही है कि एक तो श्री कृष्ण पहले से क्या थे, एक तो श्री कृष्ण पहले से चतुर थे, और अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने गुरु से क्या पढ़ लिया है, अब उन्होंने गुरु से राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिया है। अब उन्होंने गुरु से राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिया है। और उनकी जो बुद्धि है, पहले बुद्धि बहुत सारी थी, अब तो उनकी बुद्धि क्या हो गई, अब तो उनकी बुद्धि और भी बढ़ गई है, अर्थात तो उनकी बुद्धि और भी विशाल हो गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, उसके बाद और इस वजह से जब बुद्धि बढ़ गई, इस वजह से वो हमारे लिए क्या भेज रहे हैं, वो हमारे लिए बुद्धि बढ़ जाने की वजह से ही योग संदेश भेज रहे हैं, है ना। गोपियाँ कहती है कि हे सखी, गोपियाँ एक सखी को, जो गोपियाँ होती है गोपियों में से एक उसकी जो सखी होती है, उसकी सहेली होती है, उसी को संबोधित करते हुए कहती है कि हे सखी, जो पहले के लोग जो थे ना, पहले के लोग क्या थे, भले थे। पहले के लोग बहुत ही भले लोग हुआ करते थे, जो दूसरों को दुख देने और सताने के लिए यहाँ तक दौड़े चले जाते थे। यानी कि पहले के जो लोग होते थे, कि पुराने ज़माने के जो लोग होते थे, वो कैसे होते थे, पुराने ज़माने के लोग सज्जन होते थे, जो क्या करते रहते थे, दूसरों की भलाई करने के लिए इधर उधर दौड़ते फिरते रहते थे। दूसरों की भलाई के लिए इधर उधर दौड़ते फिरते रहते थे पहले के लोग। उसके बाद लेकिन आज की जो सज्जन पुरुष है, तो व्यंग्य मार के कह रही गोपियाँ, आज के सज्जन पुरुष किसके जैसे, उद्धव के समान, उद्धव जैसे सज्जन पुरुष हैं, जो दूसरों को दुख देने और सताने के लिए यहाँ तक दौड़े चले आए। तो व्यंग्य मार के कह रही कि आज के जो व्यक्ति हैं, आज के व्यक्ति, सज्जन किसको बताया, व्यंग्य मार के उद्धव जी को, कि आज उद्धव जैसे सज्जन व्यक्ति आज भी विद्यमान हैं, जो दूसरों को क्या देने के लिए, जो दूसरों को दुख देने के लिए और उनको सताने के लिए यहाँ तक दौड़े चले आए। हम तो केवल इतना ही कहना चाहते कि हमारा मन फिर मिल जाए। अगर हमारा मन, उद्धव जी से कह रही कि हमारा मन फिर से मिल जाए, तो हम कृष्ण, वो कौन सा मन मिल जाए, जिस मन को भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाते समय चुरा करके ले गए थे, वो मन हमें अगर फिर से मिल जाए,
अगर वह मन हमें फिर से मिल जाए, जिसे हम तो केवल इतना ही चाहते कि वो मन हमें फिर से मिल जाए। और परंतु कृष्ण जैसे लोगों से ऐसे अन्यायपूर्ण कार्य की आशा नहीं की जा सकती। अर्थात हमारी रीति कृष्ण से प्रेम करने की थी। कृष्ण चाहते थे कि हम इस रीति को त्याग कर उनसे प्रेम करना छोड़ दे, योग साधना को अपना ले। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो अब ये कह रहे हैं कि हम प्रेम साधना को छोड़ दें और किसको अपना ले, योग साधना को अपना ले। वो हमारे साथ सरासर क्या कर रहे हैं, वो हमारे साथ सरासर अन्याय कर रहे हैं। सूरदास के वर्णन के अनुसार गोपियाँ कहने लगी, भगवान श्री कृष्ण के लिए कहती है कि सच्चा राजधर्म तो ये कहता है, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं राजा का सच्चा राजधर्म तो ये कहता है कि राजा के द्वारा सभी प्रजाजनों को कभी सताया नहीं जाना चाहिए, बल्कि उनकी सहायता करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो उल्टी धारा ही बह रही है। अर्थात कृष्ण अपना स्वार्थ साधने के लिए हमारे सुख चैन को छीन करके हमें दुखी करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह उनकी उसी कुटिल राजनीति का एक अंग है। और इसका क्या कारण है? इसका कारण क्या है? राजनीति। अब विस्तार से देखिए आप लोग इसको। देखो, हरि है राजनीति पढ़ाए, यानी कि हरि है यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। समझी बात यानी कि समझ गई थी। बात कहते यानी कि कहते हैं, यानी कि मधुकर यानी कि उद्धव के, हे उद्धव आपकी बात कहते हैं, हम समझ गए थे कि भगवान श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। समाचार सब पाए और हमें सभी समाचार प्राप्त हो गए थे। एक अति यानी कि एक, तो अति यानी बहुत, चतुर होते यानी कि चतुर थे पहले यानी कि एक तो वो पहले से चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब गुरु से क्या पढ़ लिया है उन्होंने? अब गुरु से राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जानी, जो उनकी पहले से बुद्धि बढ़ी हुई थी और अब तो उनकी बुद्धि और भी बढ़ गई। इस वजह से उन्होंने योग संदेश पठाए यानी कि होता है भेजना। और उनकी बढ़ी हुई बुद्धि को जानकर ही हम समझ गए थे कि उन्होंने हमारे लिए क्या भेज दिया है, योग संदेश भेज दिया है। वो दो भले लोग आगे के, एक गोपी अपनी सखी को संबोधित करते हुए कहती है सखी को, हे सखी। जो पहले के जो लोग हुआ करते थे, पहले के लोग बहुत ही भले लोग, बहुत ही सज्जन व्यक्ति हुआ करते थे। परहित डोलत ढाई, परहित यानी कि दूसरे की हित यानी भलाई, यानी कि दूसरे की भलाई के लिए डोलत ढाई यानी इधर उधर टोलते फिरते रहते थे। लेकिन आज के सज्जन व्यक्ति उद्धव जैसे तो हमें दुख देने के लिए यहाँ तक आ गए, अब अपने मन फेरे पाए। उद्धव जैसे कहती है कि अगर हमें वापस हमारा मन मिल जाए। कौन सा मन? जिसको भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाते समय चुरा करके ले गए थे, तो हम शांत हो जाएंगे। चलत जुहुते चुराए, जिसको मथुरा जाते समय भगवान श्री कृष्ण चुरा करके ले गए थे। ते क्यों अनीति करे? अनीति मतलब अनीति, कौन सी अनीति कर रहे हैं वो? अनीति का मतलब होता है अन्याय। तो योग संदेश भिजवाए है ना, ये वाला अन्याय कर रहे हैं वो। प्रेम संदेश की जगह योग संदेश भिजवाना, ये अन्याय कर रहे हैं। तो वे हमारे साथ इस प्रकार का अन्याय क्यों कर रहे हैं? जे अनीति और छुड़ाए, जो किसी और को किससे छुड़ाते हैं? जो अनीति और छुड़ाए, जो किसी और को किससे छुड़ाते हैं? जो किसी और को अन्याय से छुड़ाते हैं। जो अनीति और छुड़ाए, जो किसी और को किससे छुड़ाते हैं? दूसरे व्यक्तियों को अन्याय से छुड़ाते हैं। वही हमारे साथ क्या कर रहे हैं?
वो हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। उसके बाद गोपियाँ कहती कि राजधर्म तो यह है सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, राजधर्म तो यह होता है, राजधर्म तो यह है सूर्य, यानी कि राजधर्म तो यह होता है, राजधर्म यानी कि राजा का धर्म, अरे कि राजा का धर्म तो यह होता है कि जो प्रजा न जाए सताए, जो प्रजा न जाए सताए, राजधर्म तो यह होता है कि जो प्रजा न जाहि सताए, मतलब जिसके द्वारा कभी प्रजा नहीं सताई जाए, मतलब राजा का धर्म तो ये होता है जिसके द्वारा प्रजा न सताई जाए। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, राजा का धर्म क्या होता है? राजा का धर्म होता है प्रजा के द्वारा प्रजा को न सताना ही सबसे बड़ा राजा का धर्म होता है। ठीक है, ये आपका संपूर्ण चारों पैराग्राफ कंप्लीट हो चुके हैं। आप इसको रिपीट करके दोबारा देखते रहें, आपको क्वेश्चन आंसर आराम से याद हो जाएंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इस वजह से मैं आपको अलंकारों के बारे में नहीं बता सकता। अगली वीडियो में आप वेट करें अलंकारों के साथ और क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू। अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको पता लग जाए और आप सही समय पर उनका लाभ ले सकें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।